आज हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन, दोनों से सीखेंगे। तो मीन एंड मीडियन से हम किस प्रकार से कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कॉपी और पेन पर आइए बाकायदे इसको सीखते हैं, समझते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। और जहां पर भी आपको कोई दिक्कत होगी तो आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम कंचन जोधपुर की रहने वाली हैं। इनके द्वारा पूछा गया एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका लाभ सभी छात्रों को मिलेगा। इन्होंने कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 ही इनका क्वेश्चन है। इससे पहले भी एक प्रॉब्लम इन्होंने पूछा है, उसकी वीडियो जो है अपलोडेड है यूट्यूब पर। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लास्ट में सबसे नीचे का ये क्वेश्चन है, इसी को ही अब हम सॉल्व करने चल रहे हैं। आप भी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, बाद में हम इस क्वेश्चन को कॉपी पर अलग से उतारेंगे और कॉपी करके बाकायदे इस क्वेश्चन को स्पष्ट तरीके से आपके पास सॉल्व करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं वही क्वेश्चन सेम टू सेम जो कि हमने आपको अभी दिखाया था। फॉर द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन। इसमें मिड पॉइंट दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। आपके पास भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो वह आप इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, कैसे हम मीन डेविएशन मीडियन और मीन दोनों के द्वारा निकालेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सेट करते हैं, क्योंकि जो मिड पॉइंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्लास इंटरवल इसका सही से बना नहीं है। इसका क्लास इंटरवल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्लास इंटरवल को ही सुधारना पड़ेगा, तभी सवाल बनेगा। ये जो 5 लिखा है 5, यहाँ 5 का गैप है, तो 5 का जो हाफ होता है 5 का आधा करेंगे और वह 5 का आधा होता है 2.5 यानी 2.5। तो 2.5 को हम 5 में ही एक बार जोड़ेंगे और 5 में ही एक बार घटाएंगे। तो जब हम 5 में एक बार जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7.5। यानी इसको किस प्रकार सेट करेंगे, यहाँ आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पर बताया है। यानी इसी 5 में जब हमारा इसमें जो पहला क्लास इंटरवल होता है, फर्स्ट नंबर L1 होता है, दूसरा L2 होता है। तो L1 जब निकालेंगे तो 5 में से हम 2.5 को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 2.5 यानी कि 2.5। अब इसी 5 में आपको 2.5 एक बार जोड़ना भी है, तो ये हो जाएगा 7.5। तो क्लास इंटरवल आपका ये L1 बन गया और ये L2 बन गया। तो जब क्लास इंटरवल बनाएंगे तो L1 और L2 यानी 2.5 से 7.5 ये पहला क्लास इंटरवल बन गया है। अब 5 का गैप करेंगे और इसको फटाफट सॉल्व करते चले जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने क्लास इंटरवल आराम से बना लिया है। फ्रीक्वेंसी इस सीरीज में कभी बदलती नहीं है, यानी जो फ्रीक्वेंसी बुक में लिखी हुई है वही फ्रीक्वेंसी हमारा F का काम करेगी। यानी ये जो लिखा है 10, 15, 28, 35, 16, 7, 4, इसको आप ऐसे ही उतार दीजिए। इसमें किसी प्रकार का फ्लक्चुएशन या घटाना बढ़ाना आपको करना ही नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम आप इसको उतारिए। इसके बाद आपको CF बनाना है। मीडियन के लिए CF की ज़रूरत होगी, तो मीडियन के लिए CF बनाएंगे कैसे, ये पहला इसी को जोड़ के लिखना होता है। 10 का 10 ही रहेगा, 10 में 15 जोड़े 25 आया, 25 में 28 जोड़ेंगे तो 53 आएगा, 53 में 35 जोड़ेंगे तो 88 आएगा यानी 88 आएगा। 88 में 16 जोड़ेंगे तो 104 आएगा और 104 में 7 जोड़ेंगे तो 111 आएगा। 11 के बाद हम जोड़ेंगे 4 तो 115 आ जाएगा। इस प्रकार से जो n की वैल्यू है 115 है। अब हमें मीडियन और मीन दोनों के लिए मीन डेविएशन की कैलकुलेशन दोनों के द्वारा करनी है। तो सबसे पहले हम x निकालेंगे। x तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ये x जो हमारे पास ये मिड पॉइंट लिखा होता है इसको x बोलते हैं। ये हमारे x का काम कर रहा है। या ऐसे भी निकाल सकते हो, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। जैसे 7.5 है और 2.5 है, 10 हो गया, 10 का आधा कितना हुआ, 5 हो गया। ऐसे इन दोनों का टोटल कितना हुआ, 20 हुआ, 20 का आधा कितना हुआ, 10 हुआ।
ऐसे ही इनका आधा कर लेंगे या यही उतार लीजिए जो सवाल में लिखा हुआ है यहाँ पर, यही होगा सेम टू सेम, क्योंकि मिड पॉइंट लिखा है तो मिड पॉइंट ऑलरेडी एक्स का काम करता है। 20 हो गया और ये 25 हो गया और ये 30 हो गया और ये 35 हो गया। हमारे मीन के लिए एफ एक्स की सख्त ज़रूरत होती है। मीन का मतलब हुआ एक्स बार, ये इसका फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो एन हमारे पास ये रहा, सिग्मा एफ एक्स हमें निकालना पड़ेगा। एफ और एक्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 की 5 में करेंगे 50, 15 की 10 में करेंगे 150, 28 की 15 में करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं हमने सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे क्योंकि हमने एफ एक्स का टोटल कर लिया है। अब सिग्मा एफ एक्स करेंगे तो इसका टोटल आएगा 2070। 2070 को हम यहाँ पर रखेंगे 2070 अपॉन 115 यानी 115। इसको डिवाइड कर देंगे 115 से तो 18 आएगा, यानी जो मीन है वो 18 आएगा यानी 18। अब हम 18 से डी एक्स बार यानी ये निकालेंगे डी एक्स बार। ये ध्यान देंगे आप, इसमें वर्टिकल बार लगता है, इसका मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम मीन। ये 18 है, 18 यहाँ पे लिखा हुआ है जो मीन आया। इस 18 को हम x में से घटाएंगे, यानी इसमें से घटाएंगे 5 में से, 10 में से, 15 में से। 18 को 5 में से घटाएंगे तो माइनस प्लस तो इसमें इग्नोर कर देते हैं, तो उल्टा 18 में से 5 घटेगा तो 13 आएगा। 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 आएगा, 15 घटाएंगे तो 3 आएगा, अब 20 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 25, 18 7 25 7 आएगा, और यहाँ पर 12 आएगा, और यहाँ पर 17 आएगा 17। इसके बाद हम डी एक्स बार से हम एफ डी एक्स बार बनाएंगे, यानी कि इसको ध्यान से आप देखिए, हमें मल्टीप्लाई करना है f की मल्टीप्लाई dx में, यानी कि ये f है, इसकी मल्टीप्लाई आप dx बार में इसमें करेंगे, यानी 10 की मल्टीप्लाई आपको 13 में करनी है। तो 10 की मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो कितना आएगा 130 आएगा। 8 में करेंगे 15 की मल्टीप्लाई तो 120 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 28 में करेंगे तो 84 आएगा। 35 की 2 में करेंगे तो 70 आएगा। 16 की 7 में करेंगे तो 116 7 112 होता है। और तो हॉर्न मारता जा रहा है बदतमीज। 12 7 84, 17 चौका 68। पता है क्या, कोचिंग हमारा है रोड पर। अब रोड पर है तो जिसको मतलब हॉर्न नहीं भी मारना है वो भी बंदा ज़बरदस्ती हॉर्न मारता हुआ जा रहा है, चाहे सड़क पे कोई हो या ना हो, फिर भी हॉर्न मारने की एक प्रचलन जो है चला रखा है कि हॉर्न मारना ज़रूर है, चाहे कोई रास्ते में हो चाहे ना हो। अब हम इसका टोटल कर देते हैं। इसका टोटल हमें करा तो ये आया 668। इसको चेक कर लेते हैं हमने क्या क्या जोड़ा है। सबसे पहले 130 लिया, फिर 120 लिया, फिर 84 लिया, फिर 70 लिया, फिर 112 लिया, फिर 84, फिर 68, और इसके बाद ये टोटल 668। 668 यहाँ पर सिग्मा एफ डी एक्स बार इस तरह लिखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। 668 को 115 से डिवाइड कर देंगे, ये ध्यान रखेंगे। ये जो हमारा वैल्यू आया है इसको यहाँ रखेंगे 668, इसकी वैल्यू है। और हमारा जो मीन डेविएशन है इसमें यहाँ लिखेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, यानी एक्स बार के द्वारा। यहाँ पर ब्रैकेट में मीन भी लिख सकते हैं ऐसे न्यू। तो इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है सिग्मा एफ डी एक्स बार अपॉन एन, यानी कि 668 यानी 668 के डिवाइड हम इससे करेंगे, एन से करेंगे, 115 से 115। तो हमारा जो जवाब होगा वो ये होगा, देखिए 668 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट मतलब 115, तो 5.8086 यहाँ पर लिख देंगे 5.8086। ये हमारा आंसर हो गया। ये किससे आंसर आया है, ये मीन डेविएशन फ्रॉम
मीन है। और अब हमें चाहिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हम इस भाग में निकाल देंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम मीडियन ही निकालें। तो मीडियन कैसे निकालेंगे इसको भी ध्यान से देखिए। मीडियन इक्वल टू क्या होता है, साइज ऑफ n अपॉन टूथ आइटम। पता क्या, अभी मैंने यहाँ पर ऐसे डंडा खींचा ना तो पता लगा कि मैं कुछ और लिखने जा रहा था, फिर मैंने इसको संभाल के बना दिया। ऐसे आप भी कोशिश करा करें कटिंग ना हो, कटिंग से पहले अगर सुधार दो तो अच्छा है। 115 अपॉन 2 यानी 115/2 करेंगे तो यानी 115 अपॉन 2 करेंगे तो ये आइटम नंबर कौन सा निकल का आएगा, ये निकल का आएगा 57.5वां आइटम। TH आइटम लिखिए। अब देखेंगे 57.5 CF में कहाँ लाइज करेगा। तो ये CF में लाइज करेगा 57.5 जो है 53 को पार करके 88 में जाएगा। इसके सामने का नंबर आएगा, ये इंटरवल पकड़ में आएगा 17.5 से 22.5 है। 17.5 17.5 जो है ये L1 का काम करेगा, ये F का काम करेगा और ये CF में जस्ट ऊपर वाला C का काम करेगा। इसकी इन्फॉर्मेशन यही नोटिस कर देते हैं। L1 हो गया 17.5, F हो गया 35, C हो गया 53 और I इंटरवल हो गया 5 का गैप चल रहा है इनके बीच में। इनके बीच में 5 का गैप है, वो I है। हमने सारी इन्फॉर्मेशन लिख दिया है। अब हम M की वैल्यू पुट करते हैं, फार्मूला लगाएंगे, फिर इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। ये फार्मूला है L1 17.5 प्लस I यानी 5, F यानी 35, n अपॉन 2 यानी 57.5 माइनस C की वैल्यू है 53। अब यहाँ पर 17.5 में हम जोड़ेंगे 5 की मल्टीप्लाई 57.5 में से 53 घटा देंगे तो 4.5 आएगा। उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4.5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 22.5 आएगा। इसको 35 से डिवाइड करेंगे तो जो रकम प्राप्त होगी 17.5 में उसको जोड़ देंगे। यहाँ पर हम 22.5 को हम 35 से डिवाइड करेंगे, जो रकम आती है 0.642857। बहुत लंबा आया, इसमें से हम सिर्फ 0.64 ही लेंगे। 17.5 में 0.64 को जोड़ेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा मीडियन प्राप्त होगा। इसी को ही हम 18.14 को ही हम मीडियन मानेंगे और इसे लिखेंगे। अब जैसे कि आपने यहाँ पर देखा 17.5 में हमने उसको डिवाइड करके 0.64 आया, यानी 22.5 को 35 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 0.64 आया। इसको जोड़ने पर 18.14 आ गया। इसके बाद हमने उस क्वेश्चन से x और f को यहाँ उतार लिया है। x और f 18.14 को हमने x में से घटाया है, प्लस माइनस इग्नोर कर देंगे, कुल मिला के इन दोनों का डिफरेंस रखेंगे, यानी इसमें से इसको या इसमें से इसको घटाइए, यानी जो ज़्यादा है उसमें से कम वाले को घटाएंगे और यहाँ पर DM यानी कि डेविएशन फ्रॉम मीडियन के नाम से लिखते चले जाएंगे। और यहाँ पर वर्टिकल बार भूलना नहीं है, दोनों वर्टिकल बार जरूर लगाने हैं। इसके बाद इनकी जो डेविएशन आएगा यानी इनका जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ लिख देंगे और ये 16.86। इस प्रकार से यहाँ पर आपने दोनों का डिफरेंस देख लिया है। अब इसमें f की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि f यहाँ पर 10 है, 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। हमने इसको अलग इसलिए करा ताकि आपको बता सकूं कि कैसे कैसे मल्टीप्लाई होनी है। अब ये आमने सामने आपको दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल, तो मल्टीप्लाई करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। 131.4 इसकी मल्टीप्लाई 15 की मल्टीप्लाइकेशन हम करेंगे 8.14 में तो ये आएगा 122.1। इसी तरह से इन सब की मल्टीप्लाइकेशन हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर टोटल करेंगे। टोटल करेंगे तो उसका टोटल का नाम होगा सिग्मा FDM। क्या होगा मल्टीप्लाई करने के बाद ही बताएंगे। अभी तो फिलहाल n की वैल्यू 115 है, ये तो पहले ही पता है। अब पहले हम मल्टीप्लाई।
अब आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम इसका टोटल करेंगे। 131.4 प्लस 122.1 प्लस 87.92 प्लस 65.1 प्लस 109.76 प्लस 83.02 प्लस 67.44, यह 6674 यानी 66.74 ये हमारा टोटल हो गया। अब हम फार्मूला आराम से लगा देंगे MD का। MD फ्रॉम मीडियन ये लिखेंगे, फार्मूला सिग्मा FDM अपॉन N। इसकी वैल्यू रखिए 66 मतलब 666.74 अपॉन N 115 है। इसको डिवाइड कर देते हैं 115 से 115 से, तो इसका जो जवाब आता है 5.7977 के लगभग आ रहा है। 5.7977 ये आंसर है। हालांकि डिजिट यानी दशमलव के 2 अंकों तक ही लिखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3, लेकिन इस वाले आंसर का इस बुक में जो सॉल्यूशन दिया है दशमलव के 4 अंकों तक दिया हुआ है। तो यहाँ पर चौथा डिजिट जो है थोड़ा बहुत यहाँ की वजह से, पॉइंटों की वजह से थोड़ा एक आध नंबर आगे पीछे हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आपका सवाल हो चुका है और यहाँ पर आपने देख लिया स्टेप बाय स्टेप मीन डेविएशन की कैलकुलेशन किस प्रकार से की गई है। ऐसा ही एक वीडियो हमने ऑलरेडी पहले ही अपलोड किया हुआ है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने क्लास इंटरवल सेट करना बताया है, किस प्रकार से क्लास इंटरवल सेट किया गया है। हालांकि इस क्वेश्चन में भी हमने क्लास इंटरवल सेट करना बताया है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा कीजिए। और अगर कोई समझ में पॉइंट नहीं आता है तो अपने कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसका समाधान आपको आपके पास आपके कमेंट में ही आपका जवाब भेज दूंगा। अभी अभी आपने कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड फ्रॉम मीडियन सीखा है। कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट की हम बहुत ज़्यादा अभिलाषा रखते हैं, इसको मत भूलिएगा। और अपने विचारों को अपने कमेंट में अवश्य हमारे पास भेजते रहिए। तो इसी प्रकार से अगर आपके पास कोई अपना सब्जेक्ट है जिसमें आपको समस्या हो रही है, वह भी कॉमर्स से रिलेटेड है, तो आप बेबाक अपने कमेंट में ज़रूर बताइए, उस पर हम वीडियो अवश्य बनाएंगे। इस प्रकार से आप बने रहिए और वीडियो अंत तक देखा कीजिए। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ़ौरन कर लीजिए, जिससे कि आपको अकाउंट से संबंधित तमाम सब्जेक्टों की वीडियो की अपडेट्स कंटिन्यू आपके पास मिलती रहेगी।